वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का आगे का पार्ट। यानी देखो, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इसका इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना एक इंडेक्स टाइप का सबसे पहले मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था आपके साथ, ठीक है। उसके बाद में मैंने करा था कंटेंट्स पे बात, यानी कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि 3 क्लास होंगी हमारी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, जिसमें एक में हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक में एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, दूसरे में एक एक्सरसाइज और उसके साथ में मैं आपको दे दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ये पूरा चैप्टर इस तरीके से समराइज होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास वीडियो आ चुकी होगी इंट्रोडक्शन की, पहले वो देख लेना। उसके बाद में 1.1 की आएगी और फिर हमारा आगे का ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अगले वाली, उसमें 1.2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर समअप हो जाएगा। जिसने नहीं देखी वो वाली पहले वो देख लेना। तो आज की क्लास हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन तो लास्ट क्लास में हमारा हो ही गया था, ठीक है, जिसमें मैंने रेशनल इरेशनल वगैरह ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है। तो वन बाय वन हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आपको चलना है, क्योंकि ये आपकी क्लास का पहले ही चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास अपनी एनसीईआरटी की बुक हो फिजिकली, तो आप खोल के रख लेना, देखते रहना आराम से, तो इजी समझ में आएगा अच्छे से। खुद भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो अच्छे से दिमाग में समझ में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी ये जो जितने भी हमें पार्ट दे रखे 1 2 3 4 5, ये जितने भी पार्ट दे रखे हैं इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा करे होगे, जब आप 6th 7th क्लास में हो गए। तो उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली इस नंबर को लेते हैं हम और इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत करा होगा। तो बस हमें इस क्वेश्चन में यही करना है, छोटे से छोटा नंबर लेके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी तोड़ना है। फिर इसको तोड़ेंगे थोड़ा 35 आएगा, फिर तोड़ेंगे तो 5 7 जा और इसका आएगा 7 1 जा 7। यानी इस नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए वो क्या हुए, 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको थोड़ा अगर फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है, यानी 2 का स्क्वायर, × 5 × 7, तो दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 140, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपको समझ में आया होगा। बस हमें कुछ नहीं करना, जस्ट प्राइम फैक्टर करने, उसको एज इट इज लिख देना है, उसको एक फॉर्म में लिख देना है। फॉर्म में मतलब 2 की पावर अगर 2 है तो 2 लगा दिया, 5 7, बस खत्म। इतना सा इसका काम है। आप इनमें से कुछ सारे कर सकते हो। अगर देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया या फिर पहले से आता है आपको, वीडियो को पॉज करो, एक एक करके ट्राई करो। अगर नहीं आया तो मैं एक एक करके करा रहा हूँ, फिर देखते हुए साथ में मैच करते हुए चलना, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। 156 को करते हैं, तो इसको मैं वही छोटे से छोटा नंबर 7, फिर एक इधर जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे, फिर एक इधर जाएगा 9, 39 3 से 1 3, और ये हमारा 13 से कट जाएगा कंप्लीट। तो हमारा जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो आए 2 × 2 × 3 × 30, ठीक है। कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर, 3 × 13, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो, ये इतने आसान आसान से तो पेपर में आएंगे नहीं कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया। हालांकि ये आपकी जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज के लिए होता है, ठीक है। तो बाकी के अगर हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब नंबर ही ऐसे आते हैं जो प्राइम फैक्टर से कटे, अब उसकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है आप एक बार ट्राई करना, हालांकि मैं कराता हूँ अभी, देखते रहो साथ के साथ। अगर नहीं आ रहा है समझ में, लास्ट में 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, कितने बच गए, 3 3 उधर गए तो 5 6 जा 30, 2 उधर गए, 5 5 जा 25, 5 से फिर से काटेंगे, 1 पे जाएगा, 2 उधर जाएंगे, 5 5 जा 25, एक इधर जाएगा, 5 3 जा 15। अब देखो 5 6 7 8 9, यानी ये नंबर ऐसा है जो 3 से कट जाएगा, तो हम 3 से काटेंगे, इसे 3 5 जा 15 और 3 एकम 3, ये भी 3 से कट जाएगा तो काटेंगे दोबारा, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, और बाकी ये नंबर जो निकल कर आया हमारा ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17 यानी 17 1 जा 17। तो हमारे ये कुछ निकल कर आए नंबर 3 × 3 × 5 × 5 × इसको आपको फॉर्म में लिखना है। फॉर्म में बेसिकली पावर को लिखना होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 70, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो
अभी देखो हमने ये वाला करा है, ये वाला करा है और ये वाला करा है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी इजी से जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, ठीक है, इतना ही आपको करना है, इसमें लिखा है प्राइम फैक्टराइज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 5005। ये क्वेश्चन जो बच्चा पहली बार करता है उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है ये तो आसान है, 5 से काट देंगे हम, 5 से काट भी देते हैं, आता है 1001। लेकिन इसके बाद में कोई नंबर समझ नहीं आता। अब देखो, इसको आप 2 से काटने का ट्राई करो तो पीछे तो 2 4 8 ऐसा कुछ है नहीं, तो कटेगा नहीं। 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9, ये मतलब बहुत सारे बच्चे इसको सोच नहीं पाते, यहीं पे आके अटक के छोड़ देते हैं। तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा 7 से कटेगा। अब ऐसे नंबर आते हैं जो प्राइम नंबरों से कटते हैं बस केवल, ठीक है, 7 से कटेगा। 7 1 जा 7, 3 इधर गया, 7 4 जा 28, 2 इधर गया, 7 3 जा 21। अब इसको काटना है तो इसको मैं 13 से या 11 से काट सकता हूँ। 11 से अगर हम काटेंगे, 11 1 जा 11, 3 इधर गया, 11 3 जा 33। अब इसको हम 13 से काट देंगे, कट गया। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये और ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर आए। प्राइम नंबर आने जैसा क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया ना जिसमें केवल प्राइम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से वो कटेगा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको प्राइम नंबर से काटने की प्रैक्टिस उतनी है नहीं, जैसे 13 27 29 इन नंबरों से काटने की थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है, और उनके टेबल भी किसी को याद नहीं होते, क्योंकि हम उतनी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो इसकी बात करें तो हमारा ये आया 5 7 13 और 11, या 11 13 जो मर्जी लिख लो, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिखते रहना, नोट करते रहना मेरे साथ साथ। और अगर आपको आ रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहे फिर दोबारा प्ले करो और फिर देखो। और अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो उसे रिविजिट करो, पीछे करो, आगे करो, वो सब चीजें आपके हाथ में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7429। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा खुद से अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है, क्या बताओ, हमारा होता है 2, फिर हमारा 3, फिर हमारा 5 7, ये किसी से भी कट नहीं रहा है, ये सीधा कटेगा 17 से। देखो हम 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 3 और यहाँ पर 7, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, जस्ट डिवाइड किया है। आप काट के देख लेना, कैलकुलेटर का सहारा भी ले सकते हो, बट अभी आप 10th में हो तो आप खुद से करना, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस होगी। 23 से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आएगा लास्ट में 1 और फिर 9, ठीक है। लास्ट में आएगा नंबर हमारा 19 1 जा 19। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 17 23 और 19, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे बेसिकली। अच्छा, ये जो नंबर है ना, मैं आपको एकदम रियलिटी बताता हूँ, ये नंबर को आप कैलकुलेट करने के लिए या फिर समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें आपका दिमाग नहीं चलता, 2 3 नहीं कट रहा वो उससे, तो हम कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टरों की हमें आदत नहीं होती, तो हमें क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, बस थोड़ी सी आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो को पीछे करो और फिर देख लो। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराते वक्त तो आपको बोला था फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में तो आते हैं नहीं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है बस खाली। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोर्ड मटेरियल क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या लिखा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये चीजें आपको कौन सी क्लास में सिखाई जाती है, ये आपको थर्ड थर्ड में तो कोई ज्यादा नीचे हो गया, फिफ्थ सिक्स में बताया जाता है एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब उनके फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर बस एकमात्र फॉर्मूला है, इसी को आपको याद रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, एलसीएम एचसीएफ, और ये लिखा है ना आगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो। देखो, इस फॉर्मूले को ऐसे बना लेना अपना, शॉर्ट अगर बनाना है तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, इस तरीके से बना लो। अब ये फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, तो ये फर्स्ट होता है नंबर, ये सेकंड नंबर होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा बराबर आएगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनाया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में करा के दिखाता हूँ, कराऊंगा तीनों के तीनों, आप देखते रहो। 26 को हम फैक्टराइज करते हैं, 23 को 26 को सॉरी फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 13, 13 दूनी 26 होते हैं। 91 को करेंगे क्या आएगा
3 मल्टीप्लाई 13 7 मल्टीप्लाई 13 7 जो 91 होता है, ठीक है। तो ये हमारे नंबर आ गए, निकल गए। अब इसके अंदर एलसीएम निकाला जाएगा पहले, फिर हमारा एचसीएफ निकाला जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या आता है, 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, 13 भी आएगा। देखो आप लोग क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th में आपको ये उम्मीद मत करना कि मैं एलसीएम भी बताऊंगा कैसे निकलता है, एचसीएफ भी बताऊंगा कैसे निकलता है, क्योंकि ये हम 6 7 से करते हुए आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो भाई बताना, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इस क्लास को खराब नहीं करूंगा मैं कि एलसीएम एचसीएफ बताने बैठूंगा। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है हमारा कॉमन वाला हाईएस्ट, जो कि है हमारा 30, ठीक है। तो एलसीएम हमारा ये आया, एचसीएफ हमारा ये आया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। 17 2 जा 14, 14 होता है, मतलब 14 मल्टीप्लाई 13, 104 या 12, 1 3 1 जा 3 और 4 4 और 1, ठीक है। 281 182, ठीक है गाइस। तो हमारा ये नंबर आ रहा है एलसीएम का निकल कर। इसको मैं रफ कर देता हूँ स्पेस के लिए। 182 और यहाँ पे 13, ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर। एलसीएम की बात करें, एलसीएम है हमारा 182। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ है हमारा 30। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 26। सेकंड नंबर हमारा 91। अब आप चेक करना, इसकी मल्टीप्लाई करना और इसकी मल्टीप्लाई करना, आपको एक नंबर निकल कर आएगा जो दोनों इक्वल होगा। एलसीएम और एचसीएफ आपस में इक्वल निकल कर आएंगे। तो सॉरी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। आपको ये करके देखना है, हालांकि मैं करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। किसी भी एक की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई 91, 6 2 4 9 दूनी 18, 18 और 5 6 6 3 2, सही है ना, 2366। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा एक नंबर निकल कर आया 2366, और ये मैंने करी थी 26 की 91 से मल्टीप्लाई। अब मैंने लिख दिया है इसको यहाँ पर। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि भाई इसकी मल्टीप्लाई जब तुम इससे करोगे तो भी यही नंबर निकल कर आएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नंबर होते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकल कर आता है और वो हमें सॉल्व करना होता है बेसिकली, ठीक है। एक फॉर्मूला है बस पूरे चैप्टर में, एक ये वाला और एक रूट वाला क्वेश्चन, बस यही नंबर यही क्वेश्चन आते हैं बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप एक बार ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इनके फैक्टर करो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और जस्ट सॉल्व कर दो, बस। और कुछ ज्यादा हमें नहीं करना। अच्छा, अगर अभी मैं इन दोनों को स्किप कर रहा हूँ, स्किप करने का रीजन बस यही है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं, एक भी इधर से उधर कुछ चेंज नहीं करना हमें। जस्ट फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, फर्स्ट सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई, सॉल्व, ठीक है। उसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें टाइम को भी सेव करते हुए चलना है। अगर नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में लिखना, मैं अलग से बना दूंगा। और जिन बच्चों को भाई एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत हो रही है ना, वो मेरे को कमेंट करो, मैं एक इजी ट्रिक निकल के आऊंगा जहाँ पे तुम्हें एलसीएम एचसीएफ जल्दी जल्दी निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, और निकालना क्या है इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ। ये भी सेम वही क्वेश्चन आ गया है जो हमने पीछे करा था, एक आध करा देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड थर्ड कुछ भी ले सकते हो। जैसे 12 है, 12 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, यानी 2 2 3। 15 के करूंगा तो कितना होगा, 3 और 5। 21 के करूंगा तो कितना होगा, 3 और 7। अब अगर मेरे को इसमें एलसीएम निकालना है, पहले एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए हमें सारे नंबर लिखने पड़ते हैं जितने भी हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, निकल कर आएगा हमारा एलसीएम। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ देखो इन तीनों में ऐसा है जो कॉमन हो, हाईएस्ट हो। 3 है 3 है 3 है, तो एचसीएफ हमारा 3 है। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास एक नंबर निकल कर आएगा, दैट इज एलसीएम। करके दिखाया तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 सत्ते 42, 420, ठीक है। ये हमारा 420 एलसीएम आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया।
अब अगर आपको चेक, मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम एचसीएफ इजिकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट सेकंड नंबर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके वो फॉर्मूला लगाने चला जाऊं तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें 3 नंबर नहीं थे, उसमें 2 नंबर थे। ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं उसी मेथड से। इसमें बस एक चीज याद रखो भाई, इसमें 3 नंबर हैं, वो फॉर्मूला बना हुआ है 2 नंबरों के लिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ना कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, ठीक है। तो गड़बड़ाहट हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इन तीनों की मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने तुम्हें, नोट करना है नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम। 17, 23, 29। अच्छा देखो, इसमें अगर तुम्हें एक चीज एक नजर में एचसीएफ देखना है, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, जितने भी अगर प्राइम नंबर अलग अलग आते हैं तो उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 17 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, अगर फैक्टर में तोड़ के लिखना है तो 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये तीनों नंबर किसी से भी कटेंगे नहीं, बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका एचसीएफ जो है वो आएगा 1। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या आएगा, तो भाई एलसीएम आएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, 17, 23, 29, तीनों की मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास एक एलसीएम आ जाएगा निकल के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और है, ये और करते हैं बस एक बार। 8, 9, 25। ये देखो आसान छोटे नंबर हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको रोकना है वीडियो रोको, अभी खुद से करो एक बार ट्राई, ठीक है। इसको मैं करा दे रहा हूँ, बस चेक कर लेना अपने आंसर। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब बस मेरे को, जो भी बच्चे इसको बस केवल वीडियो देख के कर रहे हैं उनको अभी बस मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें से एचसीएफ बता दो बस। एचसीएफ मीन्स कि कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तीनों में, मतलब 1, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करनी तो ऐसे कर लो, इनकी मल्टीप्लाई फिर इनकी, बात वही आएगी। इन तीनों की करोगे 8 आएगा, 9 आएगा, 25 आएगा, 8 की 9 से कर लो, फिर 25 से कर लो, एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया होगा पूरा फंडा इसका, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो अभी मैं फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ, वही वाला जो हमने करा था, एलसीएम एचसीएफ इजिकल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अच्छा ये मैं फर्स्ट सेकंड तुम्हें समझाने के लिए लिखता हूँ बस, खाली फर्स्ट सेकंड नहीं है, फॉर्मूला पूरा वही लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वही बात है इसमें भी, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा ये है, सेकंड नंबर ये है हमारा, इसका निकल कर क्या आ रहा है, एचसीएफ निकल कर आ रहा है। तो एचसीएफ क्या है हमारा, 9। निकालना क्या है हमें, फाइंड एलसीएम बोला हुआ है, और किसका, इन दोनों नंबरों का। नंबर लिख लेते हैं, 306 657, और यहाँ पर क्या है, एलसीएम। चार चीजें हैं भाई, देखो 1 2 3 4, चार में से कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी, एक चीज गायब कर देंगे, ठीक है। वही चीज गायब हुई है हमारी एलसीएम, हमें ये निकालना है बस खाली। एलसीएम लिखो यहाँ पे, 306 657, दैट इज एलसीएम, और नीचे आ जाएगा 9। देखो ये 9 नीचे कैसे आएगा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जैसे आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम कट करते हैं, काटते हैं भाई, 9 से इसे काटते हैं, इसको भी काट लो, इसे काट लेते हैं। 9 9 सत्ते 63 होते हैं हमारे, 7 कितना बच गया, 2 बच गया, 9 तिया 27, ठीक है। 73 की 306 से मल्टीप्लाई करोगे, हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। यहाँ करके दिखा देता हूँ, 306 मल्टीप्लाई 73। और भाई देखो मैं तुम्हें एक चीज रियलिटी बताता हूँ, जैसे कोई भी आप ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो या ऑनलाइन देखते हो कुछ भी, जब ऐसे कैलकुलेशन की बात आती है ना, तो कैलकुलेशन में खुद से ट्राई करा करो, क्योंकि जब हम बोर्ड में बैठेंगे तो हमें कोई टीचर नहीं आएगा हमारे सामने। तुम्हारी अगर कैलकुलेशन अभी से धीरे धीरे स्ट्रांग होगी तो वहां तक जाते हुए बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो खुद से ट्राई करना एक बार, है ना। 18 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 3 दिया 9 आएगा, 6 सत्ते 63, 7 3 सॉरी 42, सॉरी सॉरी 42, 4 आएगा इधर, 7 3 जा 21, 8 2 और 3 9 13 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, 2 आ गया, 2 2 3 3 8, ठीक है भाई, 2 2 3 3 8, दैट इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आइए। अच्छा निकल कर के आया है हमारा एलसीएम। दोबारा से एक बार रिकैप करता हूँ, हमारा एचसीएफ निकाल, एचसीएफ हमें दिया हुआ था 9,
दो नंबर दिए हुए थे, एलसीएम निकालना था, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा, खत्म। ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार बैक करना, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा बस खाली इसको। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है चेक वेदर, जब भी चेक वेदर लिखा हुआ है तो हमें चेक करना है, बस खाली सॉल्व नहीं करना, चेक करना है। 6n, अच्छा 6n मैंने गलती से लिख दिया भाई, यहाँ पे 6 की पावर n, वो थोड़ा पीपीटी बनाते वक्त थोड़ी दिक्कत होती है, तो 6 की पावर n लिखा हुआ है। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें बोला हुआ है कि अगर मैं 6 की पावर n लिखता हूँ तो क्या कोई भी नंबर n की वैल्यू को नेचुरल नंबर रखना है, लेकिन हमें, ठीक है, उसमें क्या कोई भी नंबर जीरो पे एंड होगा, हमें ये बताना है, चेक करना है बस खाली। तो अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर रखने, भाई एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में बोला हुआ है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 6 की पावर 1 रखो 6, 6 की पावर 2 रखो 36, 6 की पावर 3 रखो 216। ठीक है। अब तुम 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, कुछ भी रख लो, कहने का मतलब ये 6 की पावर में अगर नेचुरल नंबर रखे जाएंगे तो भाई वो हमेशा 6 लास्ट में प्रोड्यूस करता है। ये 6 का एक फॉर्मूला कह लो, एक सिद्धांत कह लो, प्रिंसिपल कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या हमें, हमसे पूछा गया था, हमें चेक करना था कि क्या एंड नंबर जीरो होगा, तो भैया बिल्कुल चेक कर लिया हमने, एंड नंबर जीरो तो नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना है नो, और आगे एक लाइन लिख देनी है बस सिंपल से, फॉर 6 की पावर n, या फिर 6 की पावर n, फॉर और n नेचुरल नंबर इट कांट बी एंड एट जीरो। अभी अभी हमने चेक कर लिया है कि भैया ये जीरो पे एंड नहीं होगा, और इस लाइन को लिखने से पहले तुम्हें ये चीज शो भी करनी पड़ेगी। अब तुम ये शो करने का रीजन क्या है, कि ये शो करने का रीजन ये है कि अगर टीचर को चेक करेगा तो उसे दिख जाएगा भैया इनमें शो करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एंड नहीं करेगा, बस सिंपल सी बात। ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही था, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला हुआ है एक्सप्लेन करना है हमें कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है। सबसे पहली चीज कंपोजिट नंबर बता देता हूँ क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो। कंपोज एक नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर, और एक होते हैं हमारे कंपोजिट। ठीक है। दो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर, होते हैं हमारे जिसमें हम, जो केवल खुद से कटते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। अभी अभी हम पीछे बात करके आ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं इनके भाई फैक्टर हो जाते हैं, जैसे 4, 4 को मैं तोड़ सकता हूँ दो दो, जैसे कुछ भी लिख लो, 18 लिख लो, 9 और 2, 9 को भी तोड़ सकते हैं हम 3 और 3 में। ठीक है। तो ये बेसिकली होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, ये होते हैं बेसिकली हमारे प्राइम नंबर। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं थोड़ी सी, इस क्वेश्चन में जो बोला हम वो बात करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला 7, 11, 13 मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई में प्लस 13। अच्छा इसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ जल्दी से, बिना बकवास करे सीधा ही। जो भी नंबर हमारा प्लस में लिखा होता है उसको हमें बाहर कॉमन लेना होता है। यही क्यों लेना है, ये क्यों नहीं ले सकते, ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भाई ये प्लस में भी लिखा है और ये मल्टीप्लाई में भी लिखा है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों हुआ है। अगर मैंने इसमें से 13 को, पूरे में से 13 को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ये 1 और 1 कहाँ से आए, क्योंकि मैंने 13 को कॉमन ले चुका हूँ बाहर। ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई, अच्छा ब्रैकेट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। 17 की सॉरी 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 ही रहेगा, 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 78। अब मेरे को एक चीज बताओ, 78 को भी मैं तोड़ूंगा तो बहुत सारे फैक्टर इसके निकल कर आ जाएंगे। 13 तो एक प्राइम नंबर है मैं मानता हूँ, लेकिन ये 78 के तो बहुत सारे फैक्टर निकल कर आ जाएंगे ना। और मान लो अगर 78 ना होता, यहाँ पर 29 होता, ये भी एक प्राइम नंबर ही होता, तो भाई दो प्राइम नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं ना, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर बन जाता है। इससे कंक्लूजन निकल कर आती है कि अगर दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो भी एक कंपोजिट नंबर बनते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने 7428 एक नंबर था ना जिसमें मैंने फैक्टराइज करा था 17, 29 और 19 का, वो वाला। तो अभी के लिए बस इतना समझो, यहाँ पर आ रहा था 78, इन दोनों नंबरों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कुछ नंबर तो निकल कर आएगा, वो आप करके देख लेना जो भी मल्टीप्लाई होगी।
मल्टीप्लाई करके कोई नंबर निकल कर आएगा, जो भी नंबर निकल कर आएगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर निकल कर आ गए। ठीक है, हमें बस खाली यही करना था, एक्सप्लेन करना था कि ये क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि भाई इसके दो फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो एक था अलग, इसकी बात करते हैं। इसमें देखो क्या है, 5 है, 5 को कॉमन लेंगे, आगे बढ़ाते हैं, 7 6, 5 की जगह पे 1, 4 3 2 1 प्लस 1, 1 कौन सा, 5 का, ठीक है। 5, इन सब की करो मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 42 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार जल्दी से, 4 दूनी 8, 4 4 4 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 6 4 10 10, 1008, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1008, और प्लस में क्या लिखा है 1, इसका कहने का मतलब है ये कितना आएगा 1009। अब यहाँ पर भी भाई वही केस हो गया, देखो 5 मल्टीप्लाई 1009, जहाँ पर भी हमारे दो नंबर निकल कर आ जाए, वो नंबर मैंने तुम्हें बताया वो कंपोजिट नंबर होते हैं। बट ना हमें शो करना पड़ेगा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें लिखा है, देखो एक्सप्लेन वाई, होते हैं उन्हें भी पता है, लेकिन क्यों होते हैं वो हमें शो करके दिखाना पड़ेगा, फैक्टर एक एक तोड़ ताड़ के, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, बस यहीं पे हमें इसका आंसर लिख लेना भाई, तोड़ ताड़ के जो भी मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो ये हमारा है कंपोजिट नंबर, ठीक है, और क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा सॉल्व करके। लास्ट एक क्वेश्चन हमारा रहता है, ये हमारा क्वेश्चन एकमात्र क्वेश्चन है जो कि इस पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में थ्योरी का क्वेश्चन है बस, और बाकी कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें थ्योरी हो, ठीक है। इन क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो देखो ये वाले, एक रूट वाले और एक ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक एक बार करके देखते हैं, लिखा दे रही है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ होता है मतलब गोल, मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना देता हूँ, एक ये गोल वो है, कह सकते हो रनिंग करने का ग्राउंड है, ठीक है, स्पोर्ट्स पीरियड है। आगे लिखा है सोनिया नाम की एक लड़की है, सोनिया, जो कि 18 मिनट लेती है उसको ड्राइव 1 राउंड, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं या फिर भाग रहे हैं जो भी है, यहाँ पर मान लेते हैं सोनिया खड़ी हुई है, इस पूरे चक्कर को मारने में वो ले लिया 18 मिनट, ठीक है भाई। और रवि नाम का एक इंसान है, रवि भी मान लेते हैं यहीं पे खड़ा हुआ है इसी पॉइंट पे, और रवि भाई साहब ले रहे हैं इसको कंप्लीट करने में 12 मिनट, ये भाई 12 लिखा है, 12 मिनट, ठीक है। तो ये ले रहे हैं हमारे 12 मिनट, अब ये 12 मिनट ले रहे हैं, वो 18 मिनट ले रही हैं, तो अब ये बोला गया सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करो कि ये बोथ दोनों के दोनों एक सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से ही कर रहे हैं स्टार्ट। आगे लिख रहा है एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम टाइम पे भाग रहे हैं। अब बोला आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये कितने मिनट बाद ये दोबारा मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। इसमें देखो सोनिया कितने ले रही थी 18, रवि कितने ले रहा था 12। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी ऐसा स्टार्ट होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करा, एक तरफ भाग रहे हैं, दोनों कब मिलेंगे लास्ट में जाके, तो ये क्वेश्चनों में हमें एलसीएम लेना होगा। तो लेते हैं भाई, इसको तोड़ते हैं, 9 सॉरी एचसीएफ तोड़ते हैं, इसमें 9 टू जा 18, इसको करेंगे तो 3 4 जा 12, इसको और तोड़ते हैं थोड़ा, 3 3 2, इसको तोड़ते हैं तो 3 2 2। अब इसमें अगर मैं एच सी एफ लेता हूँ, सॉरी क्या आएगा एच सी एफ, 3 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, लिख लिया, 2 एक बार यहाँ है, 2 एक बार यहाँ है, ले लिया। अच्छा 3 2 जा 6, ये 6 मिनट में, ये ना इसका एच सी एफ है, और एच सी एफ का मतलब होता है ये हाईएस्ट टाइम पे कितनी बार कब मिलेंगे, ठीक है, हाईएस्ट टाइम पे कितनी कब मिलेंगे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये दोबारा कब मिलेंगे, तो हम इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम, और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, 3 3 दो बार आ रहा है, और 2 2 दो बार आ रहा है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 मिनट, यानी 36 मिनट में ये दोनों सेम राउंड पे घूम घाम के मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, एक वहां पे सोनिया भी खड़ी है, रवि भी खड़ा है, एक ही राउंड पे सेम टाइम सेम डिस्टेंस पे भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं।
अब वो मिलेंगे किस टाइम पे आके, लास्ट में ये पूछा है कि दोनों भागते भागते एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि वो रवि जो है आगे निकल जाएगा, सोनिया का दूसरा चक्कर होने वाला होगा या तीसरा चक्कर होने वाला होगा, तब वो उसको कैच करेगा। तो दैट इज द क्वेश्चन, इसमें हमें एलसीएम निकालना था, बस अभी सीधी बात ये समझ लो, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इस क्वेश्चन को नोट करना है, नोट कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बीच बीच में स्किप करा है ना, उन सब के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। खुद से करना, पूरा सॉल्यूशन मेथड अगर कर सको कर लेना। बाकी अगर आप चाहो तो उस उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है या फिर उनके जैसे और क्वेश्चन करने हैं, तो 1.2 जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उसके लास्ट में मैं नीचे लगा दूंगा स्लाइड्स में, ये जो पीपीटी है पूरी की पूरी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, आराम से देखते रहना, करते रहना सॉल्व, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, करते रहना आराम से, जब तुम्हारा मन कर जाए बंद कर देना, ठीक है। आंसर लेकिन सबके चाहिए मुझे कमेंट में, जिससे पता लगे कि भैया हम करा रहे हैं तो तुम्हारा भी सामने से कुछ फीडबैक आ रहा है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ये हमारी 1.2 है, जिसमें हम रूट 5 को प्रूव करेंगे, ठीक है। ये वाला रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बोर्ड में आते ही हैं 3-3 नंबरों के। तो अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि इसमें हमारे कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन है, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा। तो एक पूरी एक वीडियो वो वाली बन जाएगी, एक हमारी सेकंड वाली ये जो बन चुकी है आज वाली, और एक इंट्रोडक्शन, तो पूरा एक चैप्टर 3 वीडियो में समाप्त हो गया है तुम्हारा, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने ये बीच में से देखी है तो पहले वाली देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कनेक्ट करोगे पूरा अच्छे से, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ भाई आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।